एलनाबाद उपचुनाव खत्म होने के बाद जिसका सबको इंतजार है वो भी पल बस आने वाला ही है, यानी रिजल्ट का। मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, तब पता चल जाएगा कि एलनाबाद का योद्धा कौन होगा। लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों काउंटिंग का वक्त करीब आ रहा है, त्यों-त्यों उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही है। एलनाबाद उपचुनाव प्रदेश की सियासत के लिए काफी अहम हो गया है। अहम कई मायने में है। एक तरफ बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर अभय चौटाला के गढ़ को खंडहर बना देना चाहती है, तो दूसरी तरफ इस उपचुनाव से राज्य की सियासत की दिशा और दशा दोनों तय होने वाली है। लेकिन एलनाबाद का अलेक्जेंडर कौन होगा, सिकंदर कौन होगा, सिरमौर कौन होगा, महायोद्धा कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मंगलवार सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका नया विधायक कौन होने वाला है। लेकिन इससे पहले सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। आज की रात एलनाबाद के उम्मीदवारों के लिए भारी है। रात कटने के साथ ही सुबह होने का इंतजार और काउंटिंग के साथ तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों के लिए आज की रात किसी कयामत की रात से कम नहीं है। उम्मीदवारों की धड़कनें यही सोचकर बढ़ रही हैं कि क्या होगा, किसको जीत मिलेगी, किसकी हार होगी। वैसे धड़कनें तो समर्थकों और एलनाबाद के लोगों की भी बढ़ रही है। इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, जो तय करेगा कि एलनाबाद का नया चौधरी कौन होगा। एलनाबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला के बीच में है। अभय यहां से 2010 से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। सीएम से लेकर बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने इस्तीफे पर अभय को घेरा और पूछा कि जब कृषि कानून का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला, तो फिर क्या अभय का ये इस्तीफा सियासी था। वहीं शांतिपूर्ण मतदान होने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने मतदाताओं के साथ ही पार्टी और प्रशासन के लोगों का शुक्रिया अदा किया। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व मेरे एलनाबाद हलके के सभी मतदाताओं का, भाजपा के परिवार का, जेजेपी के परिवार का, हलोपा परिवार का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रदेश से, देश से, सिरसा से जिन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से और पूरे प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं। जिस ढंग से शांति पूर्वक जो उन्होंने चुनाव कराया, शांति पूर्वक चुनाव कराना ही पार्टी की एक बहुत बड़ी विजय होती है। या मैं उन पदाधिकारियों का, जो भाजपा के पदाधिकारी जिन्होंने आके गांव में एक एक वायदा किया एक एक जनता से, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2 तारीख का एक बहुत बड़ा कमल खिलेगा, तो उनका एक एक वायदा जिन्होंने जो करके गए, मैं हल्के की सेवा करूंगा, उनका हर वायदा पूरा किया जाएगा। और जो 17 साल में विकास नहीं हुआ, वो मैं 3 साल में विकास करूंगा और पूरे हल्के की हम सेवा करेंगे। और मैं फिर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। उधर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलवार को काउंटिंग है और जश्न का माहौल कल से ही शुरू हो जाएगा। हरियाणा दिवस की प्रदेशवासियों को और सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी के लिए मंगलमय हो। प्रदेश के सभी लोगों के लिए आने वाली दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2 दिन बाद त्योहार है और वैसे तो जो इलेक्शन का माहौल है उसमें त्योहार कल से ही शुरू हो जाएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल कांडा अपने भाई गोविंद कांडा को एलनाबाद से जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दिए थे। वैसे एलनाबाद के चुनाव परिणाम का सबको इंतजार है, लेकिन उम्मीदवारों के साथ ही लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार एलनाबाद में कमल खिलकर रहेगा। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उनका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम लगातार 1 महीने से
एलनाबाद हलके में घूम रहे हैं और लोगों ने जो भाई गोविंद कांडा जी को प्यार दिया है और गोविंद कांडा जी ने जो काम के वादे किए हैं, विश्वास दिलाया है, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। और जो ये चुनाव का नतीजे आएंगे उन पर हमें पूरा विश्वास है कि यह हमारे पक्ष में होंगे और भाई गोविंद कांडा जी जो हलोपा बीजेपी और जजपा के साझे उम्मीदवार है वो भारी वोटों से विजयी होंगे और जो दिवाली है वो हम कल ही बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। एलनाबाद के लोगों को लगता है कि जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया है उससे गोविंद कांडा की जीत पक्की है। स्थानीय लोग कहते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है, इसलिए इस बार एलनाबाद में इतिहास बनने जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जीत के साथ ही एलनाबाद में विकास के काम शुरू हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि भले ही दिवाली 4 तारीख की है, लेकिन गोविंद कांडा की जीत के साथ ही जश्न की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, जनता को मौका मिला है, भी समाज सेवी उम्मीदवार हमारे बीच में आया है, इनको जिताने की लोगों ने एक बहुत ही उत्साह और अंदर से ऊर्जा प्राप्त हुई है भी आप इनको जिताए और भी ये 100% तो हमारे को कल का इंतजार है, हम 100% ही विजयी हमारी होगी और हमारे को बहुत विश्वास है और जनता ने इतना विश्वास दिया है भी हम समाज सेवी है उसको जिता के हम हिस्सेदारी लें सरकार में। 4 में देखो लोगों का बहुत प्यार मिला है, हमारे को बहुत अच्छी से लोग हमारे को गाइड किया है बढ़िया तरीके से। सारे ने जो धूमधाम से यही कह रहे हैं सारे भाई ने वोट भी बढ़िया डाले हैं, सारे बीजेपी को ही वोट डाले हैं। देखो लोगों की समस्या 2-3 साल से कई सालों से वहाँ काम धंधे नहीं हुए, लोगों की कई समस्या गांव वालों ने रखी है, लोगों ने रखी है और उनको मैंने विश्वास दिया है भी गोविंद भाई साहब जीतेंगे, आपका काम 5 तारीख से ही चालू हो जाएगा। स्थानीय लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट से विकास का पैमाना तय होगा, न सिर्फ विकास बल्कि एलनाबाद के पिछड़ेपन को भी खत्म करने का मौका मिलेगा। ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है। एलनाबाद के अंदर गोविंद कांडा जजपा और भाजपा के प्रत्याशी वो अपनी जीत दर्ज करेंगे 100% और गोपाल भाई साहब ने और गोविंद ने जो इलेक्शन के दौरान बंदों को जो भी कहा वो बात सच है कि अब की दफा 2 दिवाली होगी, एक दिवाली कल 2 तारीख को और हम मनाएंगे जीत की और 4 तारीख को राम जी की कृपा होगी। राम जी की जो दिन है सारे शहरवासियों को दीपावली की बधाई और गोविंद कांडा को जीत की एडवांस बधाई। बिल्कुल समर्थन मिलेगा। एलनाबाद के वासी जितने भी है वो हमेशा पीछे ही रहे क्योंकि वहां कभी सत्ता के अंदर इन्होंने भाग ही नहीं लिया और अब की दफा उन्होंने ये चीज दिखाई है, सत्ता के अंदर वो भागीदार होंगे और सत्ता का पूरा लाभ। बता दें कि एलनाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और अब मंगलवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग का इंतजार है, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने जिस तरह से मेहनत की है उससे उन्हें इस बार जीत की उम्मीद है। लेकिन मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा और एनएलओ प्रत्याशी अभय चौटाला के बीच में है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन लोगों की माने तो इस बार कांग्रेस पहले की तरह ही नंबर 3 पर जा सकती है। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें तो तेज हो ही रही है, साथ ही समर्थकों, शुभचिंतकों और एलनाबाद के लोगों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। सवाल एक ही है कि आखिर एलनाबाद का विधायक कौन होगा। बस थोड़ा इंतजार, फिर मिलेगा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।